स्टूडेंट, स्वागत है हमारे चैनल में। स्टूडेंट्स, हमें इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके आवश्यकता के अनुसार, आपके कमेंट के अनुसार हम व्हाइट बोर्ड और हमारे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से कुछ प्रश्नावली को बताए हैं। तो आज हम प्रश्नावली 4.2 से बचे हुए क्वेश्चन प्रश्न 1 का चौथा और पांचवा करते हैं, जिससे आपको समझ में आए। अगर समझ में आ रहा है स्टूडेंट, तो आपको सिर्फ एक सब्सक्राइब करना है, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और सब्सक्राइब करने से आपको कोई चार्जेस अवेलेबल नहीं है। सब्सक्राइब करेंगे तो आपके माध्यम से किसी को मोटिवेशन जरूर मिलेगा। तो चलिए करते हैं शुरू। चौथा, यहाँ पे हम हल लिखेंगे। उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है, प्रश्न क्या है, 32 a का घात 4 b का घात 2 और c बटे ऋण 8 a b c। तो यहाँ पे हमें पता है बच्चों, यहाँ पे अंश भाज्य होता है और हर भाजक। यहाँ पे हमें पता है कि भाज्य और भाजक का चिन्ह विपरीत हो तो हमें भागफल ऋणात्मक मिलता है। और उसके बाद हम स्थिरांक के साथ भाग देते हैं और चरांक के साथ भाग देते हैं। जैसे स्थिरांक 32 बटे 8 गुणित और चरांक सजातीय चरांक 1 का घात 4 भागित a गुणित सजातीय चरांक b का घात 2 बटे b गुणित सजातीय चरांक c बटे c। अब इसमें हमें देखना है, भाग देना है। तो चलिए देखते हैं। ऋण 8 जमा 8 और 8 या 24 8 चौक 32 हो गया बच्चे यहाँ पे। अब यहाँ पे हमें ध्यान देना है, यहीं पे हमें घातांक नियम लगाना है। घातांक नियम हमें पता है, क्योंकि आधार समान है 1 घात m और भाग वाला है 1 घात n, तो हर का घात अंश में घट जाता है। ये नियम हम आपको एक्सप्लेन किए हैं। तो चलिए सभी में लगाते हैं बच्चे। यहाँ पे बचा 4, 1 का घात अंश का घात 4 है और हर का घात 1 है ऋण 1, b का घात अंश का घात 2 और हर का घात 1 है गुणित c का घात अंश का घात 1 और ऋण हर का घात 1। यहाँ पे बच्चे ध्यान देना, समान दिख रहा है अंश और हर में, जिसको हम काट भी सकते हैं तो भी हम यहाँ पे हल हो जाएगा, हमारा हल हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे नियम बता रहे हैं आपको। तो नियम क्या लगेगा देखते हैं। ऋण 4, a का घात 4 में घटाएंगे 3, b का घात 2 में घटाएंगे 1 और c का घात 0। यहाँ पे भी एक नियम लगेगा बच्चों। यहाँ पे अगर किसी संख्या का घात अगर 0 हो तो उसका मान 1 होता है। अर्थात अगर मैं लिख दूं 501 का घात अगर 0 है तो ये 501 नहीं रहेगा, ये 1 हो जाएगा इसका मान। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बच्चों, ऋण 4 a का घात 3 b का घात 1 तो छुपा रहता है और गुना 1, इसलिए ऋण 4 a का घात 3 b ये हमारा आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लग रहा है बिल्कुल लाइक जरूर करें, जिससे हमें मोटिवेशन जरूर मिलता है और वीडियो को मॉडिफाई करने के लिए प्रेरित होते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हल। यहाँ पे हमें ध्यान देना है, अंश क्या है 28 a का घात 4 b का घात 6 c का घात 8 भागित ऋण 7 a का घात 2 b का घात 4 c का घात 6। यहाँ पे अंश क्या है, भाज्य है और हर क्या है, भाजक। पहले से हम आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। और यहाँ पे कोई भी संख्या के सामने चिन्ह नहीं है, मतलब वो धनात्मक छुपा रहता है। तो भाज्य धनात्मक होता है और भाजक ऋणात्मक होता है, तो भागफल का मान ऋण होता है। विपरीत चिन्ह मतलब ऋण और समान चिन्ह मतलब धन। और उसके बाद स्थिरांक के साथ भाग देना है, मतलब 28 बटे 7 और सजातीय चर के साथ भाग देंगे। 1 घात 4 भागित 1 घात 2 गुणित सजातीय चर b का घात 6 बटे b का घात 4 गुणित c का घात 8 बटे c का घात 6। तो चलिए हम इसको हल करते हैं, कटाते हैं, सरलतम रूप करते हैं। 7 एकम 7 का टेबल पढ़ना है, 28 ज्यादा नहीं होना चाहिए। 7 चौक 28
यहाँ पे फिर हमें नियम लगाने हैं बच्चों। यहाँ पे आधार समान होता है और भाग वाले पद होते हैं 1/m/1/n। तो अंश में हर का घात घट जाता है 1/m ऋण n। इस नियम को आप ध्यान रखेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे बचा ऋण और 4 गुना 1/4 ऋण 2, हर का घात 2 है, गुणित b का घात 6 और हर का घात ऋण 4, गुणित c का घात 8 और हर का घात 6। चलिए इसको हल करते हैं। ऋण 4, 1 का घात 4 में 2 घटाएंगे तो 2 बचेगा। उसके बाद गुणित b का घात 6 में 4 घटाएंगे, कितना आएगा, 6 में 4 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, गुणित c का घात 8 में 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 4, a का घात 2, b का घात 2 और c का घात 2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक दूसरा देखते हैं। इसी प्रकार बच्चों, स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे वीडियो नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सारे वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और प्लेलिस्ट का लिंक भी वहां पे दिया हुआ है, जिससे आप हमारे सारे वीडियो को देख सके। चलिए प्रश्न दूसरा देखते हैं बच्चों। यहाँ पे भाग दीजिए। यहाँ पे हम प्रश्न दूसरा में बच्चों बहुपदी व्यंजक का एक पदी व्यंजक से भाग देखेंगे। बहुपदी व्यंजक मतलब दो से अधिक पद, उसको बहुपदी व्यंजक कहते हैं, और ये एक पद है उससे हम भाग देना सीखेंगे। तो चलिए भाग देते हैं बच्चों। यहाँ पे हल, यहाँ पे हमारा बहुपदी व्यंजक है उसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2x घात 4 ऋण 6x घात 3 धन 4x घात 2 को कितना से भाग देना है, मतलब बटे 2x घात 3, सॉरी 3 नहीं है ये 2 है, 2x घात 2 से हमें भाग देना है। तो चलिए इस विधि में हमें सारे पदों को पृथक्करण करना है, अलग अलग करना है, एक पदी व्यंजक बनाना है। तो क्या हो जाएगा, 2x घात 4 भागित 2x घात 2 से भाग देना है, ऋण सभी को एक पदी व्यंजक में बांट देना है। अगर हर आपका एक पदी व्यंजक है तो आपको इजी वे में बन जाएगा आपका। ऋण 6x घात 3 भागित 2x घात 2 धन 4x घात 2 भागित 2x घात 2। इसके बाद आप समझ गए होंगे बच्चों कि हम प्रश्न पहला में जो विधि अपनाए उसी विधि को अपनाना है। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं हमें क्या देना है, स्थिरांक के साथ और सजाती चर के साथ भाग देना है। तो 2/2, यहाँ पे देखिए भाज्य और भाजक का चिन्ह समान है, मतलब समान चिन्ह आया है तो धन ही आएगा, तो धन छुपा रहता है यहाँ पे, और सजाती पदों का सजाती पदों के साथ भाग देना है। 1/4 भागित 1/2 ऋण 6/2 गुणित 1/3/1/2 धन 4/2 गुणित 1/2/1/2। तो चलिए हल करते हैं इसको बच्चों। यहाँ पे घटा देखिए 2 एकम 2 और 2 एकम 2। यहाँ पे हम कौन सा नियम लगाएंगे, इन सारे पदों में हमारा घातांक नियम लगेगा, क्योंकि हमें पता है क्या, 1 का घात m/1 का घात n, तो आधार समान है और भागित वाला पद है तो अंश के घात में हर का घात घट जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे बचा 1, तो 1 घात 4 ऋण 2 ऋण 2 एकम 2 और 2 तिया 6, यहाँ पे 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो यहाँ बचा ऋण 3, 1 घात 3 ऋण 2, हर का घात घटा देना है, धन यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 बचा है, 2/1 मतलब 2 ही होता है, 1 घात यहाँ पे 2 ऋण 2। चलिए हल करते हैं इसको। तो 1 घात 4 में 2 घटाएंगे तो 2 बचेगा, ऋण 3, 1 घात 3 में 2 घटाएंगे तो 1 बचेगा, धन 2, 1 घात 2 में 2 घटाएंगे 0। यहाँ पे भी नियम लगेगा, क्योंकि हमें पता है क्या, किसी संख्या का घात 0 हो
तो वह 1 होता है। मतलब मैं लिख दूं, मान लो जाए कोई भी नंबर 100 लिख दूं और इसका घात अगर 0 है तो यह 1 ही होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा x घात 0 मतलब 1, x घात 2 ऋण 3x धन 2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन में भी सेम प्रक्रिया करना है। हल 5x 1 का घात 4 b का घात 3 ऋण 10 1 का घात 3 b का घात 2 ऋण 15 1 का घात 2 b का घात 2 को हमें भाग देना है ऋण 5 1 का घात 2 b का घात 2 से। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे बच्चों, हमें अब सारे देखो अंश में जितने पद हैं 1 2 3 तीनों पदों में हमें हर को बांट देना है एक परिव्यंजक के रूप में। तो क्या हो जाएगा देखते हैं यहाँ पे। तो 5 1 का घात 4 b का घात 3 बटे ऋण 5 1 का घात 2 b का घात 2, यहाँ पे आएगा ऋण 10 1 का घात 3 b का घात 2 बटे ऋण 5 1 का घात 2 b का घात 2 ऋण 15 1 का घात 2 b का घात 2 बटे ऋण 5 1 का घात 2 b का घात 2। उसके बाद फिर वही नियम लगाना है बच्चों यहाँ पे कि भाज्य और भाजक में विपरीत चिन्ह हो तो ऋण चिन्ह ही आता है। तो क्या हो जाएगा, भाज्य और भाजक में ऋण चिन्ह आता है मतलब धन विपरीत चिन्ह के धन और ऋण तो ऋण हो जाएगा, और स्थिरांक का स्थिरांक के साथ और चरांक का चरांक के साथ भाग देंगे। गुणित b का घात 3 बटे b का घात 2। अब यहाँ पे धन ऋण चिन्ह समान चिन्ह है, ऋण और ऋण का धन हो जाएगा समान चिन्ह मतलब धन ही होता है। तो 10 बटे 5 गुणित 1 का घात 3 बटे 1 का घात 2 गुणित b का घात 2 बटे b का घात 2 ऋण, ये वाला ऋण आ गया। अंश में ऋण और हर में ऋण समान चिन्ह मतलब धन। तो 15 बटे 5 गुणित 1 का घात 2 बटे 1 का घात 2 गुणित b का घात 2 बटे b का घात 2। तो चलिए हल करते हैं इसको। 5 एकम 5 5 एकम 5, ये 1 हो गया। 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 5 एकम 5 5 तिया 15। बाकी आपको पता है घातांक नियम से बनेंगे चर। तो ऋण यहाँ बचा 1, तो 1 का घात 4 ऋण 2 गुणित b का घात 3 ऋण 2 धन, यहाँ बचा 2 1 का घात 3 ऋण 2 गुणित b का घात 2 ऋण 2 ऋण 2 धन, यहाँ पे बचा 3 1 का घात 2 ऋण 2 गुणित b का घात 2 ऋण 2। कहाँ से बनाइए, आधार समान होता है मतलब 1 का घात m अपान 1 का घात n बट्टे बराबर 1 घात m ऋण n। तो यहाँ पे चलिए स्टेप नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, ऋण 4 1 का घात 4 में 2 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा घात 2 गुणित b का घात 1 b घात 1 हो जाएगा धन 2 1 का घात 1 हो जाएगा। यहाँ पे b का घात 0 धन 3 1 का घात 0 b का घात 2 में 2 घटाएंगे 0। तो यहाँ पे भी नियम लगेगा, क्योंकि हमें पता है क्या 1 का घात 0 होता है या किसी संख्या मतलब 5 का घात अगर 0 है तो 1 तो भी 1 होगा, इसलिए चूंकि। तो यहाँ पे हम हल करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, तो ऋण 1 का घात 2 b धन 2a b का घात 0 मतलब 1 मतलब यहाँ पे 1 हो गया 2 एकम 2 2 एकम 2 धन 3 1 का घात 0 मतलब 1 b का घात 0 मतलब 1 हो जाएगा। तो अब देखिए सजातीय पद और दिख रहा है क्या, 1 घात 2 b और नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, a दिख रहा है क्या, नहीं, इसलिए यह हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप यह वीडियो समझ में आ रहा होगा। तो हमारे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करें। हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बच्चों यहाँ पे। चलिए प्रश्न दूसरा भाग दीजिए का तीसरा और चौथा देखते हैं। यहाँ पे भाग देना है बहुपदी व्यंजक का एक पदी व्यंजक से भाग देंगे। तो यहाँ पे हल लिखेंगे, हल
बराबर 27 1 का घात 4 ऋण 36 1 का घात 2 को हमें भाग देना है ऋण 9a से। तो चलिए भाग देते हैं बच्चों। हमें बहुपदी व्यंजक से एक पदी व्यंजक का भाग देना है, तो हमें सभी को एक पदी व्यंजक में बदल देना है। मतलब बहुपदी व्यंजक के हर एक पद में हर का भाग दे देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, 27 1 का घात 4 भागित 9 1 का घात 2 बांट दी यहाँ पे ऋण 36 1 का घात 2 में हर को बांट दिए ऋण 9a। तो यहाँ पे अब देखिए हमें क्या करना है, स्थिरांक के साथ और चरांक के साथ भाग देना है। साथ में हमें चिन्हों का ध्यान रखना है। अब यहाँ पे चिन्हों का कैसे ध्यान रखेंगे, हमें पता है क्या, भाज्य बटे भाजक के रूप में होता है। कोई भी परिमेय संख्या हो भाज्य बटे भाजक के रूप में होता है, तो भाज्य और भाजक में विपरीत चिन्ह हो तो हमेशा ऋण चिन्ह आता है। देखिए यहाँ पे देखेंगे विपरीत चिन्ह धन और ऋण, तो भागफल ऋण आएगा। तो स्थिरांक के साथ भाग दे दीजिए 9 27 बटे 9 और चरांक के साथ 1 का घात 4 बटे 1 का घात 1। अब यहाँ पे देखिए भाज्य का चिन्ह ऋण और भाजक का चिन्ह ऋण, तो ऋण का समान चिन्ह मतलब धन। तो 36 बटे 9 गुणित 1 का घात 2 बटे 1, इसको भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, चलिए देते हैं भाग। 9 एकम 9 और 9 किया 27, यहाँ पे 9 एकम 9 और 9 चौक 36। उसके बाद हमें भाग देना है स्थिरांक चरांक का, तो हमें घातांक नियम लगाना है। तो यहाँ बचा क्या, ऋण 3 1 का घात 4 ऋण 1 धन 4 1 का घात 2 ऋण 1। कहाँ से आया, घातांक नियम में पता है आधार समान होता है एक और भाग वाला होता है 1 घात m बटे 1 घात a, तो हर वाला घात अंश में घट जाता है। तो चलिए हल करते हैं बच्चों। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऋण 3 1 का घात 4 में घटाएंगे 3 धन 4 1 का घात 2 में घटाएंगे 1, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऋण 3 1 का घात 3 धन 4 a। आंसर हो जाएगा 4a, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। यहाँ पे चौथा हल, भाग देना है हमें बहुपदी व्यंजक का एक पदी व्यंजक से। तो बहुपदी व्यंजक को लिखते हैं 1 का घात 4 धन 2 1 का घात 3 ऋण 2 1 का घात 2 बटे क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे पूरे का बटे 1 का घात 2। अब इसको बहुपदी व्यंजक के हर एक पद में हर का भाग दे देंगे, तो क्या हो जाएगा, चलिए 1 का घात 4 बटे 4 1 का घात 2 धन 2 1 का घात 3 बटे 4 1 का घात 2 ऋण 2 1 का घात 2 बटे 4 1 का घात 2। नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा। आपको पता है भाज्य और भाजक का चिन्ह समान हो तो धन चिन्ह आता है, धन धन का धन मतलब धन तो छुपा रहता है। फिर स्थिरांक के साथ मतलब इसका स्थिरांक 1 है तो 1 बटे 4 गुणित 1 का घात 4 ऋण 2, घातांक नियम लगाएंगे। यहाँ पे धन धन का धन तो 2 बटे 4 गुणित 1 का घात 3 बटे 1 का घात, हाँ डायरेक्ट हम लगा देंगे यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे पहले एक बार लिखेंगे 1 का घात 2 और यहाँ पे 1 का घात 3 बटे 1 का घात 2 विपरीत चिन्ह मतलब ऋण, तो 2 बटे 4 गुणित 1 का घात 2 बटे 1 का घात 2। तो चलिए कटा देते हैं, ये तो नहीं कटेगा स्थिरांक, तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, ये हर में है, 2 ध्यान देना है आपको। 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, ये भी हर में है। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, 1 बटे 4 गुणित, यहाँ पे लगाइए घातांक नियम 1 का घात 4 ऋण 2 धन, यहाँ 2 हर में है, आपको 2 लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, ध्यान देना यहीं पे। तो अंश का 1 है और हर में 2 है, तो 1 का घात 3 ऋण 2 ऋण, यहाँ भी स्थिरांक 2 हर में है 1 बटे 2 और घातांक नियम 2 ऋण 2, मतलब हमें पता है क्योंकि क्या, बताइए क्या होता है, 1 का घात m बटे 1 का घात n बराबर 1 का घात m ऋण n होता है ना। आधार समान होता है, भाग वाला होता है तो अंश में हर का घात
घट जाता है। तो चलिए 1/4, 1 से घात 4 में 2 घटाएंगे 2, धन 1/2, 3 में 2 घटाएंगे तो 1 और ऋण 1/2 और 2 में 2 घटाएंगे तो 1 से घात 0। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे फिर नियम लगा दीजिए, क्योंकि हमें पता है क्या 1 का घात 0 मतलब 1, कोई भी संख्या का घात 0 मतलब 1 होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1/2, 2 लिखा हूं यहाँ 4 है ना, 1 से घात 2 धन 1/2, 1 से घात 1 मतलब x ऋण 1/2, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी का लास्ट क्वेश्चन 5वां देखते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे यहाँ पे प्रश्न दूसरा का 5वां, यहाँ पे हमें भाग देना है बहुपदी व्यंजक का एक पदी व्यंजक से। तो हल, सबसे पहले हल लिखेंगे, उसके बाद हमें हमारा भाज्य क्या है, 1 का घात 2 धन AB धन AC, ये भाज्य है और भाजक हमारा A है, इससे भाग देना है। तो हमें बहुपदी व्यंजक के हर पद में A का भाग दे देते हैं, तो बहुत ही सरल तरीके से कर सकते हैं। मतलब 1 का घात 2 बटे A धन AB बटे A धन AC बटे A, सभी पदों में भाग दे दिए। तो देखिए सभी पदों में एक पदी व्यंजक का एक पदी व्यंजक के साथ भाग है, तो क्या हो जाएगा, 1 का घात, कौन सा नियम लगेगा बताइए यहाँ पे, बिल्कुल सही पहचाने आपने, आधार समान होता है और घात अलग अलग और भाग वाला है, तो हर का घात अंश में घट जाता है। तो 2 ऋण 1 धन, और सजाती में लगेगा ना भाई, तो 1 सजाती है तो 1 का घात 1 ऋण 1, और ये बचा क्या, b बचा यहाँ पे, गुणा b, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, धन यहाँ पे सजाती में 1 का घात 1 ऋण 1 और बचा क्या, यहाँ पे c बचा है ना, कंफ्यूजन नहीं होना है इसमें। तो चलिए हल करते हैं इसको। तो 1 का घात 2 में 1 घटाएंगे मतलब 1 धन 1 में 1 घटाएंगे तो 1 का घात 0 b धन 1 में 1 घटाएंगे तो 1 का घात 0 c। और यहाँ पे नेक्स्ट फार्मूला पता है आपको, अगर किसी भी संख्या का घात 0 हो तो वह 1 होता है, कोई भी हो, चाहे 1 का घात 0 हो, चाहे 1 का घात 0 हो, चाहे हजारों लाखों का घात 0 हो, वह 1 ही होगा। इसमें समझ लीजिए, अगर कोई बोल रहा है आपको कि मैं आपको 1 लाख का घात 0 दे रहा हूं, मतलब वो 1 लाख नहीं दे रहा है, सिर्फ 1 रुपए दे रहा है, इस चीज को विशेष ध्यान रखेंगे। तो चलिए हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों a धन 1 का 0 मतलब 1, तो 1 गुना b धन 1 का 0 मतलब 1 गुना c। हल करेंगे तो a धन 1 गुना b मतलब b एकम b धन c एकम c, a धन b धन c, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप यह वीडियो समझ में आ रहा होगा। हैव अ नाइस डे, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, बाय स्टूडेंट्स।